हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या किसी भी अदर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास में शिक्षण शास्त्र में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें कि अपन शैशवावस्था और बाल्यावस्था को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था, जैसा कि किशोरावस्था कहने से आप लोग को पता होगा कि जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण काल है, सबसे कठिन काल है, वो किशोरावस्था को ही कहते हैं। तो किशोरावस्था से कब तक है? तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जब बालक या बालिका 12 वर्ष के जब बाल्यावस्था पार करके जो 6 से 12 तक बाल्यावस्था होती है, उसको जो पार करके 12 से 18 वर्ष में जाते हैं तो वो अवस्था उनके जीवन का बहुत ही कठिन अवस्था होती है। और उन अवस्था में माता पिता को और शिक्षकों को उन बच्चों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसी चीज़ को आज अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले किशोरावस्था का अर्थ। तो किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? तो किशोरावस्था का सामान्य अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था का अर्थ है कि सामान्य जो बच्चा है, बालक है, उससे लेके वो परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था का जो परिभाषा है वो स्टेनले ने के अनुसार जो दिया है परिभाषा, ये परिभाषा सबसे जैसे कि दिए हैं परिभाषा, किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो किशोरावस्था को तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहते हैं। ये स्टेनले ने माना है। स्टेनले ने माना है कि किशोरावस्था तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था है। नेक्स्ट है जर्सील्ड। जर्सील्ड महोदय ने माना है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील मानव बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो बच्चा जो है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था का अर्थ जो जर्सील्ड ने जो परिभाषा दिया है। चलिए उसके आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था का महत्व। तो अब देखते हैं कि किशोरावस्था का महत्व क्या है। तो विद्वानों ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन समय माना है। तो जो किशोरावस्था, जैसा आप लोग जानते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन समय है। बाल विकास की सभी अवस्थाओं में किशोरावस्था को अंतिम अवस्था कहा गया है। तो बाल विकास की जो भी अवस्था है उसमें किशोरावस्था को अंतिम अवस्था कहा गया है। यह मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रकार के नए परिवर्तन आते हैं जो माता पिता, शिक्षक, समाज, देश और स्वयं किशोर के लिए एक समस्या बन जाते हैं। तो इस जो किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। शारीरिक रूप से ही उनके में बहुत परिवर्तन आते हैं और मानसिक रूप पे उससे बहुत परिवर्तन आते हैं। मतलब कि कह सकते हो कि यह एक ऐसी अवस्था होती है, जो किशोरावस्था वो ऐसी अवस्था होती है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है। जैसे कि मतलब कह सकते कि जो किशोर या किशोरी रहता है वो दोनों अवस्था में रहता है। उसे ना तो उस टाइम में हम लोग बालक कह सकते हैं, जैसे कि प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था दोनों अवस्था में रहता है। तो उस समय हम बालक भी कह सकते हैं और ना ही हम उसे प्रौढ़ कह सकते। मतलब कि किशोरावस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था आता है तो उसे प्रौढ़ भी नहीं कह सकते और उसे बालक भी नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि मतलब मम्मी पापा या माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के विकास के लिए मतलब ऐसे काम करे जिससे कि उनका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो ठीक तरह से हो सके। उन्हीं के संबंध में एक जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्र क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को वह प्रस्तुत करता है।
जैसा कि किशोरावस्था में एक महत्व में आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे कि आजकल के नए नए स्कूल है, कॉलेज खुले हैं, तो वहाँ पे है कि जैसे माध्यमिक ऊपर लेवल का है, जैसे माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे जो छात्रा पढ़ने आते हैं, अगर इस मतलब वहाँ उसे उचित दिशा नहीं मिलती है तो वहाँ पे अनुशासनहीन हो जाता है। तो आजकल के जो बच्चों में अनुशासनहीनता है वो बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी बच्चा हो तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है अनुशासनहीनता होना, सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मतलब इस बात की आवश्यकता है कि मतलब माता पिता और शिक्षकों की समझने की कि उस समय में अपने बच्चों को वो लोग इच्छाओं, रुचियों कोई मतलब विशेष ध्यान दे कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, इस पे वो विशेष ध्यान दे और अपने बच्चों के वो उचित जो दिशा है वो प्रदान करे कि सही मार्ग और सही मार्ग क्या है उसे वो अपनाएं, उसे प्रेरित करना चाहिए। अब पढ़ेंगे किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं होती है, चलिए उस विशेषताओं को देखते हैं। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसा कि पहला है शारीरिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन जैसे किशोरावस्था में बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वो उसमें अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे कि गर्ल्स है तो गर्ल्स में वाला जो परिवर्तन है वो बॉयज़ है तो बॉयज़ वाला मतलब वो पुरुषत्व की ओर, और स्त्री जो है स्त्रीत्व की ओर, और पुरुष है जो पुरुषत्व की ओर वो लोग चल जाने लगते हैं। दूसरा है मानसिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी बहुत ही तेज़ी से होता है। जैसे कि कल्पना करना, चिंतन करना, विरोधी विचार, ये सब गुण हैं उनमें दिखाई देने लगते। इस अवस्था में उसको ये गुण सब दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक जीवन। भावनात्मक जीवन में है किशोरावस्था में जो बच्चे हैं कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। जैसे कि उसमें बहुत ही भावनात्मक होने लगते हैं बच्चे इस रूम में। जैसे रोना, मतलब किसी भी चीज़ को ले ना बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है समायोजन में कमी। समायोजन में कमी कहने का अर्थ है कि जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब शिशु होता है उसका मन क्या है एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह जो किशोर और किशोरी होते हैं उनका भी भाव जो है स्थिर नहीं रहता है। मतलब समय समय पर उसका विचार बदलते रहता है, उसके आए दिन उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। तो वो इस चीज़ को उसमें समायोजन की कमी दिख सकती है। नेक्स्ट है कल्पना की अधिकता। कि इस उम्र में बच्चा क्या है कल्पना अधिक करता है। किशोरावस्था में कल्पना बहुत ज़्यादा करता है कि जैसे हम कहीं बैठ गए, कहीं घूमने का सपना देखने लगे, जैसे कि कहीं जाने का इच्छा हो कि हम सोचने लगे कि हमको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये कल्पना करने लगते। इसीलिए ना उस साहित्य और इस उम्र में उनके साहित्य में और रुचि और संगीत तरफ मतलब उस समय रुचि इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास। तो किशोरावस्था तक, जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनका बुद्धि का विकास जो है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। जैसा कि इसी में स्पेयरमैन एक शिक्षा शास्त्री ने लिखा है कि मतलब कहा है उन्होंने कि 14 से 16 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें न बालक की बुद्धि का विकास वो पूर्ण विकास हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आत्म सम्मान की भावना। तो बच्चे में होता है किशोरावस्था में बच्चों की आत्मसम्मान की जो भावना है वो बहुत अधिक हो जाती है। जैसे कि उन्हें अपने छोटे छोटे बातों पे उन्हें अपने आप को मतलब इंसल्टिंग फील करने लगते हैं या अपमानित समझने लगते हैं, जिसके कारण उनकी इच्छा में या फिर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई होती है और जो छोटे छोटे बात को लेकर उन्हें भावना में चोट पहुंच जाता है। तो ये सब
आत्मसम्मान की भावना भी किशोरावस्था में बहुत होती है। नेक्स्ट है समूह की आदत का विकास। तो इस उम्र में बच्चे किशोरावस्था में बच्चे अपने ज़्यादातर अपने संगी साथी या फिर मित्र और लड़कियाँ अपने सहेलियों के साथ मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं और वो अपने विद्यालय से अपने आस पड़ोस से को मतलब आस पड़ोस या परिवार से विद्यालय को से अधिक महत्व देते हैं। फिर नेक्स्ट है अपराध प्रवृत्ति का विकास। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसको बोल सकते हैं कि अपराध प्रवृत्ति का विकास, तो किशोरावस्था में अगर बच्चे का जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं होता है, अगर उसे निराशा मिलती है तो उसमें अपराध प्रवृत्ति का भावना उसमें विकसित होने लगता है, बच्चे ना मतलब गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। इसी संबंध में एक शिक्षा शास्त्री वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था एक बहुत ही नाजुक अवस्था है जिसमें कि बालक या बालिका अपराध की ओर बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो अपराधी बनते हैं वो किशोरावस्था में बनते हैं, इसीलिए किशोरों को है जो अच्छा जीवन अच्छा शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट है विरोधी विचारधारा। तो विरोधी विचारधारा में तो किशोरावस्था में जो बच्चे अनेक प्रकार की विरोधी मतलब विचारधारा उत्पन्न होने लगती है उसके मन में, जो कि कभी स्वार्थी और कभी परोपकारी भी बना देती है। जैसे कि बच्चे अपने संवेगात्मक जीवन में अपने आप को उचित ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है, दूसरे बालक से अपने आप को मतलब दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो वो सब विरोधी विचारधारा को इंगित करता है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो बच्चे हैं जो किशोरावस्था में प्रायः मतलब देखो तो किशोर बहिर्मुख हो जाते हैं, मतलब वो अपने चारों ओर काम और वातावरण में वो रुचि लेने लगते हैं। इसमें वो अपने समाज है या फिर अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने लगते हैं और सहयोग देना चाहते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति के परिणाम में उनके सहयोग, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, ये सब की जो भावना है, ये सब के गुण का विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है परमार्थ की भावना। परमार्थ की भावना के कहने का अर्थ है कि किशोरावस्था में जब बालक परिमार्थी भी हो जाते हैं, इस अवस्था में उसमें त्याग की भावना है वो दिखने लग जाती है। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उनमें त्याग की भावना आ जाती है। इस समय है कि बच्चों माता पिता का काम है कि या शिक्षकों का भी मतलब कर्तव्य है कि अपने जो बच्चे हैं उनको उचित दिशा उनको प्रदान करे कि वो सही रास्ते पे चले। फिर नेक्स्ट है रुचियों में निरंतर परिवर्तन। किशोरावस्था जो होता है वो बहुत ही संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था जिसको कहते हैं, तो उस अवस्था में क्या है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इस सब परिवर्तन में रुचि दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बच्चे में पत्र पत्रिका, कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं, उसके साथ में सिनेमा देखना, दूरदर्शन देखना, समाचार, टेप रिकॉर्डर ये सब भी सुनने में उनका बहुत ही ध्यान रहता है। एंड खेल कूद, व्यायाम, दौड़ इस सब में भी बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। फिर है नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की कमी। तो अधिकतर जो देखते हैं बच्चों में, जो भी बच्चे होते किशोर होते हैं वो उसमें किसी भी प्रकार के व्यवसाय प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे क्योंकि उनका विचार होता है मतलब बच्चे सोचते हैं कि उनके माता पिता उन्हें किसी न किसी अच्छे काम में ज़रूर लगाएंगे। जैसे ज़्यादातर बच्चे ना डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना चाहते हैं, सब बनने की इच्छाएँ रखते हैं। फिर नेक्स्ट है मानसिक विकास। जब किशोरावस्था में समाज के रीति रिवाज, जो अंधविश्वास है उसके संबंध में उसमें वो जो बालक होता है किशोरावस्था वो नहीं रहना चाहते। जैसे रीति रिवाज, जात पात, भेदभाव ये सब उन्हें पसंद नहीं है, जैसे रोक टोक, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते रहते हैं। वो अपना जीवन जो दर्शन है वो खुद से तैयार करना चाहते हैं। उन्हें रोक टोक ये सब जो उन्हें पसंद नहीं आता है, चाहे सही काम के लिए अगर रोक टोक करें तो उन्हें भी ये सब पसंद नहीं आता। जैसे कि BN झा ने कहा है कि जीवन में नवीन विचारधारा का संचार होने के कारण किशोर में है जो आत्मसम्मान की जो भावना है वो प्रबल दिखाई देती है। किशोर अपने आप में बंधन से मुक्त रखना चाहते हैं। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को कोई बंधन में नहीं रखना चाहते। जैसे कि वो नहीं चाहते कि हमारे काम में या हमारे मैटर में कोई इंटरफेयर करे, कोई हमको समझाए, तो वो उस चीज़ को सबको बुरा लगता है।
तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को किशोरावस्था के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे वीडियो लाऊंगी। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आगे हम लोग हैं जो नेक्स्ट वीडियो में जो शैशवावस्था है मानसिक विकास किस तरह होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह होता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।